तो आज का जो टॉपिक आपका है वो है बिंदु त्रुटि, पॉइंट डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिंदु त्रुटि या बिंदु दोष क्या होता है, पॉइंट डिफेक्ट। लास्ट मैंने जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था उसमें मैंने आप लोगों को क्रिस्टल जालक, यूनिट सेल, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी के बारे में बताया था और वहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाया था कि जालक बिंदु क्या होता है। जालक बिंदु मीन्स जहाँ पर अवयवी कण मौजूद होते हैं उसे जालक बिंदु कहते हैं। तो अगर किसी क्रिस्टल के जालक बिंदु से कोई अवयवी कण किसी कारणवश गायब हो जाता है तो उससे जो क्रिस्टल में दोष पैदा होता है उसी को बिंदु दोष या पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। आप अगर यहाँ पर देखेंगे, सिर्फ इस चीज़ को देखें पॉइंट डिफेक्ट को, तो पॉइंट डिफेक्ट जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट हमारा जो है स्टाइकियोमेट्रिक रस समीकरण मिति दोष, सेकंड जो है वो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक अरस समीकरण मिति दोष और थर्ड है इम्प्योरिटी डिफेक्ट अशुद्धि दोष। तो बिंदु दोष जो है वो 3 प्रकार के होते हैं और देख सकते हैं कि ये तीनों प्रकार के जो दोष हैं आगे और भी डिवाइड हुए हैं। जैसे फर्स्ट रस समीकरण मिति दोष 2 प्रकार के होते हैं, शॉर्टकी और फ्रैंकल। अरस समीकरण मिति दोष 2 प्रकार के होते हैं, धातु आधिक्य दोष, धातु कमी दोष। और अशुद्धि दोष 2 प्रकार का होता है, फर्स्ट उदासीन परमाणु के अशुद्धि दोष और सेकंड आयनों के अशुद्धि दोष। तो यहाँ पर हम आज के टॉपिक में रस समीकरण मिति दोष, रस समीकरण मिति दोष के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। तो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक शॉर्टकी डिफेक्ट और एक फ्रैंकल डिफेक्ट्स। तो ये एग्जाम्पल है इसका, शॉर्टकी और फ्रैंकल का। अगर यहाँ पर मैं बता दूँ सबसे पहले कि यहाँ पर ए बी करके सब लिखा हुआ पॉइंट, ये एक्चुअल में क्या है, हमने यहाँ पर कोई क्रिस्टल नहीं बनाया है, सिर्फ क्रिस्टल के जालक बिंदुओं को शो किया है। और हमने यहाँ पर एक आयनिक क्रिस्टल लिया है जो धन और ऋण आयन से मिलकर बना है। तो A प्लस बी माइनस A प्लस बी माइनस क्या चीज़ है, अवयवी कण है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिससे मिलकर क्रिस्टल बना हुआ है। तो ये पहला जो पिक्चर है ये शॉर्टकी त्रुटि का उदाहरण है और सेकंड जो है वो फ्रैंकल त्रुटि का। तो पहले हमारा फोकस होना चाहिए शॉर्टकी त्रुटि में। अगर आप शॉर्टकी त्रुटि में देख सकते हैं 4, 8, 12, 16 टोटल 16 आयन हैं, जिसमें 8 धन आयन और 8 ऋण आयन होने चाहिए, मतलब क्रिस्टल उदासीन होना चाहिए। अब इस आयनिक क्रिस्टल के अंदर क्या हो रहा है, बी के जस्ट बगल में A प्लस आता है, बट A प्लस जो है वो मिसिंग है, दिख भी रहा है, कैटायन वैकेंसीज। और यहाँ पर A प्लस के बगल में B माइनस होना चाहिए, मतलब एनायन वैकेंसीज। मतलब यहाँ पर धनायन और ऋण आयन अपनी जगह से जालक बिंदु से लेफ्ट हो गए हैं, चले गए हैं। तो इस प्रकार जो दोष पैदा होता है इसे शॉर्टकी त्रुटि कहते हैं। तो शॉर्टकी त्रुटि क्या चीज़ है, जब किसी आयनिक क्रिस्टल के अंदर इक्वल नंबर में समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन अपने जालक बिंदु को छोड़कर चले जाते हैं, तो इस प्रकार से उत्पन्न होने वाले दोष को ही शॉर्टकी दोष कहते हैं। अब हमसे पूछे कि यह शॉर्टकी त्रुटि किस में होता है, तो शॉर्टकी त्रुटि ऐसे आयनिक क्रिस्टल में होता है जिनमें धन आयन और ऋण आयन का आकार लगभग समान होता है और जिनकी समन्वयन संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। समन्वयन संख्या का मतलब होता है एक अवयवी कण अपने नियरेस्ट कितने अवयवी कणों से घिरा होता है, वो उसकी समन्वयन संख्या कहलाती है। तो ये शॉर्टकी त्रुटि समन्वयन संख्या 6 या उससे अधिक वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है और साथ ही साथ जिनमें धन आयन और ऋण आयन दोनों का आकार समान होता है, उनमें शॉर्टकी त्रुटि पाया जाता है। रस समीकरण मिति का दूसरा त्रुटि है फ्रैंकल त्रुटि। ये आपके सामने जो है ये फ्रैंकल त्रुटि है। आप इसमें देख सकते हैं अगेन फिर से A प्लस और B माइनस का एक क्रिस्टल लैटिक्स और लैटिक्स पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं
इस पॉइंट पर एक A+ अपने जालक बिंदु से हटकर अवयवी कणों के बीच इस जगह पर आ गया है, खाली जगह पर। अवयवी कणों के बीच जो एक खाली जगह है इसको अंतराकाशीय रिक्तियाँ कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि उस अंतराकाशीय रिक्तियों में A+ आयन आ गया है जो अपने लैटिक्स साइड से मिस हो गया है। तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट पैदा होते हैं उसे फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। तो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है? जब किसी आयनिक क्रिस्टल में कोई धन आयन अपने ओरिजिनल जालक बिंदु से लेफ्ट होकर अंतराकाशीय स्थानों पर चला जाता है तो इस प्रकार उत्पन्न होने वाला दोष फ्रैंकल दोष कहलाता है। अब बात करें फ्रैंकल दोष किस में पाया जाता है, तो फ्रैंकल दोष उसमें पाया जाता है जिसमें माइनस आयन का जो आकार है वो प्लस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब ऋण आयन का आकार बड़ा होगा और धन आयन का आकार छोटा होता है। और दूसरा, जिन क्रिस्टलों की समन्वयन संख्या कम होती है, मतलब 6 से कम समन्वयन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर वाले में फ्रैंकल त्रुटि होता है। तो इस प्रकार रस समीकरण मिति 2 प्रकार के होते हैं, शॉर्टकी और फ्रैंकल त्रुटि। तो शॉर्टकी और फ्रैंकल त्रुटि में ये डेफिनेशन है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि शॉर्टकी और फ्रैंकल त्रुटि में क्या डिफरेंट है, तो आप पिक्चर देख के आराम से रियलाइज़ कर सकते हैं कि शॉर्टकी त्रुटि में धन आयन और ऋण आयन समान संख्या में जालक बिंदु से गायब हो जाते हैं। फ्रैंकल त्रुटि में धन आयन जालक बिंदु से गायब होता जरूर है, बट वो अंतराकाशीय स्थानों पर चला जाता है। दूसरा डिफरेंट देख सकते हैं कि शॉर्टकी त्रुटि के अंदर धन और ऋण आयन के चले जाने से आयनों की संख्या घट गई है, जिससे घनत्व कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्रिस्टल के घनत्व में कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि अवयवी कण अभी भी क्रिस्टल के अंदर ही है। तो यहाँ पर घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन शॉर्टकी में घनत्व डेंसिटी जो है वो कम हो जाता है। फिर मैंने स्टार्टिंग बताया था कि ये उच्च समन्वयन संख्या वाले में पाया जाएगा और ये निम्न समन्वयन संख्या वाले में पाया जाएगा। यहाँ पर धन आयन का आकार छोटा होगा, ऋण आयन का आकार बड़ा होगा, बट शॉर्टकी त्रुटि में दोनों का साइज समान होता है। तो ये हमारा बिंदु त्रुटि के 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, शॉर्टकी और फ्रैंकल त्रुटि। करेक्ट। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, और दूसरा टॉपिक हमारा है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक क्रिस्टल, अरस समीकरण मिति दोष। जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था कि अरस समीकरण मिति दोष मोस्टली 2 प्रकार के होते हैं, धातु आधिक्य दोष और धातु कमी दोष। तो सबसे पहले हम धातु आधिक्य दोष के ऊपर बात कर रहे हैं। तो धातु आधिक्य दोष का जो मेन रीज़न होता है, अगर आप थोड़ा सा देख सकते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। मतलब धातु आधिक्य दोष किसके कारण? ऋण आयन रिक्तियों के कारण। तो ऋण आयन रिक्तियों के कारण भी दोष पैदा होता है। कैसे होता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्रिस्टल का एक सिंबल बना हुआ है। हालांकि यहाँ पर जालक बिंदु शो नहीं हो रहा है, बट Na+Cl- का चैनल बना हुआ है। अब यहाँ पर बीच में देख सकते हैं कि यहाँ से Cl- मिसिंग हो गया है, बट Cl- का इलेक्ट्रॉन इसी पोजीशन पर बना हुआ है एज इट इज़। तो जिस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ बना हुआ है उसे F केंद्र कहते हैं। आप देख सकते हैं, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, F केंद्र कहते हैं। तो इस प्रकार उत्पन्न होने वाला दोष ऋण आयन रिक्तियाँ दोष कहलाता है। जब किसी आयनिक क्रिस्टल में कोई ऋण आयन अपने जालक बिंदु को छोड़कर चला जाता है, बट उसका इलेक्ट्रॉन विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए उसी स्थान पर उपस्थित होता है, तो इस प्रकार उत्पन्न होने वाला दोष ऋण आयन रिक्तियाँ दोष कहलाता है। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होता है उस जगह को F केंद्र कहते हैं। जैसे ये नमक का क्रिस्टल है, इस नमक के क्रिस्टल में ऋण आयन रिक्तियाँ दोष तब पाया जाएगा जब नमक के क्रिस्टल को सोडियम की वाष्प के ऊपर रखकर गर्म करेंगे।
करेक्ट। तो आज ये 3 टाइप के टॉपिक्स मैंने क्लियर किए हैं।